आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छी लड़की है। आप ये वाला इधर से पढ़ना शुरू करो। पढ़ो। एक मिनट ठीक है, बैठ जा, बैठ जा, शाबाश। खड़े हो जा, खड़े हो जा। ये वाला पढ़ना शुरू करो। इसका आगे आगे पढ़ो, छोड़ दो इसको, आगे चलो। क्या हुआ, क्या होता है? आगे बैठ जाओ। अच्छा, तू खड़े हो जा, दिखा मेरे को। इधर से पढ़ो, ये वाला थर्ड वाला, ये पढ़ना शुरू करो। पढ़ो, पढ़ पढ़ पढ़, शाबाश। क्या नाम है? शाबाश, पढ़। आई एक्सटेंड, आगे एम बाई क्या होता है? एम बाई क्या होता है? बच्चे एम बाई भी क्या होता है? चल बैठ जा, दिखाओ इधर। अच्छा, पढ़ो इधर से शुरू करो पढ़ना। ये 8वीं क्लास के बच्चे हैं, दिखिर पढ़ रहे हैं। बोर्ड की क्लास है ना? बोर्ड है सर। हेडमास्टर साहब ये ठीक नहीं है सिस्टम। 8th क्लास के बच्चे देख के नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, सही बात है सर, समझ लेकिन थोड़ी सी हमारी भी मजबूरी है। थोड़ी सी नहीं, आपकी ही है। नहीं, ये सब आपका ही है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि हमारी टोटली हमारी है। कुछ हो सकती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं सर जो अनपढ़ या 8वीं तक पहुँच गए हैं। वो कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे? जो ड्रॉप आउट थे या प्रमोशन, हाँ, जो बाहर से लाए गए, सर्वे करके लाए गए, भाई इनको रखो। बाद में फायदे में किए वो सर, एज इनकी 12-13 साल तक किस क्लास में एज के हिसाब से क्या हुआ? इनको प्रमोशन दे दो। बच्चे सर सर्वे हुए, बाद में ड्रॉप आउट, जैसे दूसरी में छोड़ गए ड्रॉप बच्चे। आउट है। 3-4 साल जैसे एज के हिसाब से, जिसकी ना, 12 ना, साल रोल। एज के हिसाब से वो क्लास कभी दी। आए नहीं थे अच्छा। स्कूल। कितने बच्चे हैं वो इसमें से कितने बच्चे? किसी बच्चे ने 6ठी साल में, इसमें 3 वो इसमें से कितने बच्चे? 3-4 बच्चे हैं सर। कौन कौन से दिखाओ? खड़ा हुआ कौन है? कौन है वो बच्चे जो डायरेक्ट आए हैं इधर 8वीं में? कौन है? खड़े हो जाओ। चलो शक्ति खड़ा हो। अच्छा, एक ही है और कौन आया नहीं है? दूसरा बाकी तो रेगुलर ही है ना इधर के। ये आपका रेगुलर है, ये आपका रेगुलर है, ये आपकी रेगुलर है, ये आपकी रेगुलर है, ये आपकी रेगुलर है। इनसे पढ़वा लेते हैं, मैंने तो इनसे भी पढ़ाया। इनका 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 क्या एक्सक्यूज है? इसका भी कोई एक्सक्यूज दे दो मुझे। ये क्यों नहीं पढ़ पा रही? इनके लिए इनकी गलती भी किसी पे डाल दो। किसी ना किसी की तो किसी ना किसी को जिम्मेवारी लेनी है। कौन लेगा जिम्मेवारी? लेकिन पेरेंट्स कुछ पैन नहीं लेते। अब आप पेरेंट्स पे डाल रहे हो। सुनो, नहीं जनाब, मेरी बात सुनो ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप अल्फाबेट भी नहीं पढ़े, ABC भी नहीं पढ़े, लेकिन उनके बच्चे KS तक पहुंचे हैं। में कोई नहीं सर, ठीक है, हजारों लोग। आप सारी जिम्मेवारी, मतलब कि आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, सारी पेरेंट्स की है। सारी पेरेंट्स पे नहीं। मतलब ये आज नहीं पढ़ पा रहे देख के, इसका मतलब उनके पेरेंट्स की नालायकी है, आपका कोई दोष नहीं है। पेरेंट्स पे नहीं डाल रहा हूँ, सभी उन पे डाल रहा हूँ। ये हमारी भी हो सकती है, लेकिन पेरेंट्स की वजह से ये हो सकता है कि ये बच्चे सब याद करके नहीं आते। पेरेंट्स की वजह से ये हो सकता है कि जनाब ये 80% नंबर नहीं लेके आए, लेकिन फेल हो जाए। बोलो कि ये भी पेरेंट्स की वजह से हुआ, हमारा कोई दोष नहीं है, आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते। नहीं झाड़ नहीं सकते थे। एटलीस्ट 8वीं तक, पहली से लेके 8वीं तक कोई बच्चा पढ़ा है ना? हमने बच्चा को स्टॉप पास करना है। नहीं, मैं आपकी बात देखो हेडमास्टर साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। पॉलिसी सर ऐसी है ना। अब आप गवर्नमेंट पे भी डाल रहे हो, मेरी बात सुनो। आप इस चीज के लिए नहीं एक्सक्यूज दे सकते कि 8वीं का बच्चा देख के नहीं पढ़ पा रहा। मैं क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ रहा हूँ इनसे, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। वही पेज देख के पढ़ना है। 8 क्लास, पहली से लेके 8 तक यहाँ पे आए हैं, इनको THE का मतलब पता नहीं है, MY पता नहीं चलता। नहीं है। इसके लिए आप बोलोगे कि बच्चे गवर्नमेंट
ये चीजें तो हो गया। सभी हम भी हैं, हम भी आज आपका इतना होना चाहिए कि जनाब हमने इनको पेज देख के पढ़ना सिखा दिया है, ये हमारी काम हो गया। आगे ये याद करते हैं नहीं करते हैं, इनकी पेरेंट्स की गलती है, सरकार के ऊपर डाल दो। लेकिन आपकी एटलीस्ट इतनी जिम्मेवारी तो आप भी की है कि एटलीस्ट 8वीं का बच्चा ये देख के पढ़ सके। कोरोना में भी 2 साल ऐसी प्रमोशन हुई तो वो तो फिर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बच्चे मास्टर आगे साहब, आप मेरी बात फिर भी फॉलो नहीं कर रहे। फिर सर आगे समझ रहे हो? बेस नहीं बनेगा तो आगे चलेंगे बच्चे। मैं आपको बोल रहा हूँ 3rd क्लास का बच्चा भी देख के पढ़ जाता है। 3rd क्लास का बच्चे के आगे उसकी इंग्लिश की किताब रखोगे वो देख के पढ़ लेगा एटलीस्ट। उसको याद करना नहीं आएगा, सुनाना नहीं आएगा, लेकिन देख आपके बच्चे हैं कौन कौन सी क्लास में है वो देख के पढ़ लेते हैं। वो कैसे पढ़ लेते हैं? उनको भी किसी टीचर ने पढ़ाया ही होगा ना। हाँ सर ना? हमारी भी तो जिम्मेवारी, हमें तो किसी ने पढ़ाया वही हमें भी किसी ने पढ़ाया है। एटलीस्ट सर देखो ये बच्चे आपके भी हैं हमारे भी हैं। 8वीं क्लास का बच्चे के लिए ये एक्सक्यूज मुझे कोई देगा कि बच्चा देख के नहीं पढ़ पा रहा, इसकी गलती सरकार की है, इसकी गलती उनके पेरेंट्स की है और हमारी कोई गलती नहीं है, तो ये चीज मैं नहीं मानूंगा। ये मानने वाली चीज नहीं है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि हमारी नहीं। एटलीस्ट सर मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता इनकी डिस्ट्रिक्शनें आए, मैं नहीं चाहता इनके 100 नंबर आए, मैं नहीं चाहता ये पोजीशनें लें, मगर मैं इतना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि ये बच्चे देख के पढ़ जाएं। हाथ जोड़ के क्यों? ठीक है, बस मेरे लिए इतना कर दो, इतना आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा कि ये बच्चे देख के पढ़ ले। बस इतना करवा दो कि ये एटलीस्ट खड़े होके किताब देख के पढ़ सके। हमारी ड्यूटी है, ठीक है ना? और मैं कुछ नहीं चाहता आप लोगों से, मैं ये चाहता हूँ ये जब खड़े हो एटलीस्ट इनके हाथ में न्यूज़पेपर हो, कोई भी पेज हो। आज की सारी पढ़ाई इंग्लिश में है, अगर इंग्लिश ही उनको पढ़ने नहीं आती तो वो क्या करेंगे सारे सब्जेक्ट का? एटलीस्ट इनको पढ़ने के लायक बता दो कि ये देख के पढ़ सके। क्वेश्चन आंसर ना दें नहीं दें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो बना दो जनाब कि ये देख के पढ़ लें। इतनी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, इतनी तो मैं उम्मीद रख सकता हूँ ना आपसे। क्या ड्यूटी है हमारी, बस इतना आप कर दो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बच्चे हमारे स्कूल के बच्चे एटलीस्ट देख के प्राइवेट स्कूल वालों के साथ कंपटीशन करने के लायक तो वो है नहीं ये कि मैं बोलूँ ये भी हमारी नालायकी है ना, ये भी हमारी नालायकी है। नहीं है तो किसकी वजह से? हमारी गलती है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट इतना कर दो कि ये दूसरों के सामने कोई अखबार लेके पढ़ रहा हो तो ये भी वहां पे लेके पढ़ सके। इतना कर दो इनके लिए। आप इतना कर दोगे समझ लो आपने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा दी, आपने पूरे अपने मान धर्म से अपना काम कर दिया, आपने अपनी सैलरी का हक अदा कर दिया। बस इतना मैं आपसे, ठीक है जनाब।